गोटा के चुनावक दलान में स्वागत अछि। एखन हम उपस्थित छी रामनगर पंचायत में। रामनगर पंचायत के जे हमर सबके कार्यक्रम छलै चुनावक दलान और जे जतऽ चललै चुनावक दलान जनता सबके मुँह से सुनने हैब जतऽ की केना विकास हेतै और बैगन छाप पर कहलैत रहे लागतै मोहर एबेर। तऽ हमरा साथे जे बैगन छाप के कैंडिडेट छथि हमरा साथे उपस्थित छथि, हम हिनका से बातचीत करब। एबेर छै से जनता में केना माहौल बना के रखने छथिन जे बैगने छाप पर लागतै मोहर, कियाकि माहौल जे छै से कखनो भी पंचायत चुनाव में माहौल चेंज होइत रहे छै, आबैत रहे छै, लेकिन एखनो जे छै माहौल बनल छै। और जे भी प्रतिनिधि छै, जे भी कैंडिडेट छै, हर एक जगह हमर सबके जे कार्यक्रम छै चुनाव के दलान से चलते। सबसे पहले हम इनका सबसे बातचीत करबे छी। क्या नाम हुआ आपका? जी, वायदा तरन्नुम। जी सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ और अपने रामनगर पंचायत की जनता को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। अ, आप जो है सो इस बार महिला सीट है यहाँ पे, ये तो महिला सीट है और इस बार जो है सो कैसे आप जनता को एक्टिव करके रखे हैं जो बैगन छाप पे मोहर लगाएंगे? जी, मेरा एक ही लक्ष्य है, जीतने के बाद मैं पंचायत में बदलाव लाना चाहूँगी। जो जो सुविधाएं नहीं है मेरे पंचायत में, जिस चीज़ की भी कमी है वो मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। पिछले 5 सालों में जनता के लिए कुछ भी नहीं हुआ। जो नासरीन खातून मुखिया बनी, उन्होंने 5 साल पलट के नहीं देखा। 5 वार्ड को बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया। तो जनता इसलिए मेरी तरफ ज़्यादा आकर्षित है। और जनता का एक विरोध और है कि 6,000 रुपया उन तक नहीं पहुंचा। 3 वार्ड में बिल्कुल भी इस पे मतलब सोचा नहीं गया, इस पे बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। 3 वार्ड वंचित थे इससे, इसलिए जनता का इस पे ज़्यादा गुस्सा है और जनता इसलिए मेरे साथ बिल्कुल खुल के है। हिनका से ओना हम बातचीत करबे छी, हिनकर कार्यकर्ता छै तऽ हमरा साथे बैठल देख रहल छी। हाँ, जे प्रचार प्रसार में बहुत ज्यादा रहले हन और हिनका से बातचीत करबे छी की केना माहौल छै ए बेर। की लागे छै हिनका सबके बैगन छाप जे छै से जीतते और ई सब छै से कुर्सी पर बैठथिन पंचायत चुनाव, जनता हिनका चुनथिन और जीते छथिन तो की सब विकास हेतै? सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और रामनगर की समस्त जनता को दीपावली की शुभकामनाएं। उनके घर में खुशियों का माहौल रहे, यही मेरा कहना है। देखिए, इलेक्शन हर 5 साल पे सारा इलेक्शन होता है। जी ये लोकतंत्र की सबसे निचली संस्था जो है पंचायती राज व्यवस्था है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इसलिए लड़ रहे हैं, ये मेरी पत्नी हुई वायदा तरन्नुम, मैं उनका पति हूँ। 5 साल पहले भी हमने इलेक्शन लड़ा था और ईमानदारी से लड़ा था। मैं अपनी बातें 2 महीने में स्पष्ट रूप से लोगों को समस्त जनता के बीच में रखा था और मैं दूसरे नंबर पर रहा था। उस वक्त ये रामनगर पंचायत में आहिलवारा एक गांव है, रामनगर में माही है, प्रसन्नमा है, पटनिया है, किरहरी है। मेरे ही गांव में 5 लोग खड़े हो गए थे, इसलिए काफ़ी टानाटानी हुआ। उसके बावजूद हम दूसरे स्थान पर रहे। मुद्दा ये है कि आप करना क्या चाहते हैं। हम बदलाव लाना चाहते हैं। सरकार की जो भी अनुदान आता है सरकार का, समस्त जनता को ईमानदारी से उनका हक उन तक पहुंचाया जाए, सबसे अहम मुद्दा ये है। और इसलिए हम लोग उसकी लड़ाई लड़के सबसे अच्छी व्यवस्था बना के पंचायत में 5 साल चलाने की कोशिश करेंगे। मेरे गांव और मेरी पंचायत में जनता एक तरफा है और बैगन छाप पे सब बटन दबाएंगे। अब बैगन छाप को जिता रहे हैं, हम 6 क्रमांक 6 पे हैं और इस बार हमें उम्मीद है और सारे लोगों को उम्मीद है कि हमारी जीत होगी और सबके सहयोग से होगी। सभी जनता हमारी तरफ है। जी इस आप बोल रहे हैं जो मेरे गांव में, तो मतलब आप ही के गांव में ही बैगन छापे मोहर लगे या ईवीएम दबेगा या जो भी गांव आपके पंचायत में आती है वहां से भी दबेगा? जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, हर गांव में वो मेरे साथ हैं। वो चाहे किरहरी हो, वो चाहे प्रसन्नमा हो, वो चाहे अमाही हो, वो पटनिया हो या अहिलवारा हो। अगर बदलाव चाहते हैं तो बैगन छाप पे आप बटन दबाएंगे। अगर आपको व्यवस्था बदलाव वाली नहीं चाहिए, जैसी चरमराई हुई व्यवस्था चाहिए, तो आपकी मर्जी है। मगर हर इंसान सोचने में मजबूर है अच्छा कौन है और कौन क्या है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मगर जनता खुली हुई है। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो उनको अपनी आँख की इलाज कराना चाहिए। जी
अगर पंचायत में अगर जीतते हैं आप लोग तो क्या सब विकास होगा पंचायत में? बहुत जगह गए जहाँ पे वो जनता बोल रही थी जो पानी लगा हुआ है, विकास नहीं हुआ है, तो उस सब जगह पे क्या सब विकास होगा? देखिए, सबसे मुख्य काम है, जो लोग तकलीफ़ में हैं, पानी लगा हुआ है, साल-साल 2-2 साल से पानी लगा हुआ है, 5-5 साल से पानी लगा हुआ है। ये दुःखदायक है। दुखी वाला क्षण होता है जब बरसात होती है। सबसे पहले उस काम को हम निराकरण करें, वो चाहे जिस माध्यम से हो, जी। जैसे हो। अगर अपना पैसा भी लगेगा तो हम उसको लगा के ख़त्म करें। अभी हम कर देते, ये आचार संहिता लगी उससे पहले भी हम कर देते, मगर लोग क्या बोलता, देखो इलेक्शन में खड़ा हुआ है, मुखिया इसको बनना है, इसलिए ये काम कर रहा है। इतने दिन से कहाँ था? तो हमने उसको स्थगित किया और कहा इलेक्शन के जो कुछ होगा इलेक्शन के बाद हम करेंगे। और जो जहाँ लोग तकलीफ़ में है, प्रॉब्लम में है, वो काम ज़रूरी है, सबसे पहले वो काम करेंगे। विकास के मुद्दा पर जे बात भेले से आपको मिला है। जी। और महिला सशक्तिकरण पे कितना ज़्यादा काम करेंगे आप? जी, मैं चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण पे ये ध्यान देना है मुझे कि हर जगह है, मतलब महिलाओं के लिए रोज़गार है हमारे गांव में। हमारे पंचायत में ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया अभी तक। और मिथिला पेंटिंग है, सिलाई सेंटर है, हर जगह है। ये बस। रोज़गार देने का काम कितना कीजिएगा आप पंचायत में? अगर पंचायत चुनाव आप जीतते हैं, जी, तो आपके पंचायत में रोज़गार भी चाहिए जनता को, जी, जी। तो रोज़गार कहाँ से लाके दीजिएगा और कैसे लाके दीजिएगा? यही सब माध्यम होगा, सिलाई सेंटर हुआ और मिथिला पेंटिंग हुआ। जो औरतें हैं पैसा वैसे नहीं कमा सकती हैं, मज़दूरी करती हैं, तो वो घर बैठे भी कमा सकती हैं पैसे। ये रोज़गार मिलेगा उनको, ये पेंटिंग द्वारा या सिलाई सेंटर द्वारा उनको सिखाया जाएगा। जी। और मिथिला पेंटिंग का आप बात की है, तो मिथिला पेंटिंग में कैसे जो महिला है उनको तो मिथिला पेंटिंग आता नहीं होगा, तो उनको कैसे मिथिला पेंटिंग सिखाइएगा और कैसे रोज़गार दीजिएगा मिथिला पेंटिंग के थ्रू? उनके लिए बाहर से बुलवाएंगे, ये कारीगर बुलवाएंगे, जी। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, सिखाने के लिए रखा जाएगा लोगों को। जी। बाहर से मैं बुलवाऊंगी उनके लिए। और जो कारीगर आएँगे उनको सिखा के उसके बाद जो मिथिला पेंटिंग में जो भी साड़ी आता है, जो जी, भी जी। आता है उनका वो जी, बिजनेस होगा उसका। जी। महिलाओं को भी उससे रोज़गार मिल जाएगा घर जी। बैठे-बैठे। अब कतेक ज़्यादा हेतै रोजगार सक्सेस और कतेक ज़्यादा हेतै पंचायत में विकास अगर जीतला के बाद तो जुड़ल रहू जी मिथिला के संग और इहो अपडेट अहाँ सब गोटा के देब हम। एखन हमर सबके फर्स्ट इंटरव्यू छलै जे बेगन छाप पर, स्वास्थ्य केंद्र भी और है। जे भी कैंडिडेट सब छथि हुनका सबके जे इंटरव्यू छै सेहो हेतै हमरा चैनल के माध्यम से। ओना ई छै से जे एतऽ हॉस्पिटल के व्यवस्था छै तै पर ही किछु बातचीत करे छै, तो हम इनका से बातचीत करबे छी। यहाँ पे जो है सो चिकित्सालय बहुत कम है, जी। तो उस पे कितना ज़्यादा विकास कीजिएगा? जी, ये तो अफ़सोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि हमारा पंचायत बड़ा है, 11 वार्ड का है, लेकिन इस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं दिया गया और ये चीज़ की कमी है। तो ये मैं जीतने के बाद कोशिश करूँगी कि ये सुविधाएँ मेरे पंचायत में आए। जी। जी। तो अहाँ सब गोटा जुड़ल रहू।